अस्सलामुअलैकुम। आज हम डिस्कस करेंगे अमेरिकन रेवोल्यूशन को देखते हैं। उससे पहले कि रेवोल्यूशन क्या होता है। रेवोल्यूशन हमारा होता है इंस्टेंट चेंज, यानी एकदम से कोई बड़ा सा चेंज आ जाना। यानी माशरे में हमारे पास बुराइयां चल रही हैं, उन बुराई को ख़त्म करने के लिए एकदम से बहुत बड़ा सा चेंज आ जाए, उधर तब्दीलियाँ रूनुमा हों, उसको हम कहते हैं रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन के अपोज़िट में एक और वर्ड होता है हमारे पास, वो होता है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का मतलब होता है कोई हमारे पास प्रॉब्लम है, हम उसको सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। यानी कोई भी प्रॉब्लम होगी उसका सलूशन हम हल करेंगे स्टेप बाय स्टेप। हमने एक स्टेप फॉलो करेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, लेकिन कोई इंस्टेंट चेंज यानी कि कोई स्टेप फॉलो ही नहीं हुआ, इंस्टेंट चेंज आ जाना, उसे कहते हैं रेवोल्यूशन। हम पढ़ने जा रहे हैं अमेरिका का रेवोल्यूशन, यानी अमेरिका में किस तरह से रेवोल्यूशन आया था, उसको आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं अमेरिका का रेवोल्यूशन आया कब। 1775 में ये रेवोल्यूशन आया है। यहाँ पे हम देखते हैं अमेरिकन रेवोल्यूशन एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है जो 13 कॉलोनीज़ थी अमेरिका की 13 कॉलोनीज़ थी और ग्रेट ब्रिटेन के दरमियान ये कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हुआ था, ठीक है। जिसके रिज़ल्ट में हमें क्या नज़र आता है कि हमें नज़र आता है उन कॉलोनीज़ ने क्या किया, इंडिपेंडेंस हासिल की थी। किससे? ग्रेट ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस हासिल की। और बना क्या, हमें नज़र आता है यूएसए, जो आज के दौर में सुपर पावर हमें नज़र आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम यहाँ देखते हैं कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब कि ये जो पूरा इवेंट हुआ, वो इवेंट सिर्फ एक हमारी नई नेशन को नहीं जनरेट किया उसने, कि हमारे पास एक यूएसए जनरेट होकर आ गया, लेकिन इसके अलावा इस इवेंट के हमें इफ़ेक्ट भी हिस्ट्री में नज़र आते हैं, जिसमें हमें नज़र आता है कि और भी रेवोल्यूशन हुए। लाइक हम इसके बाद जो डिस्कस करेंगे फ्रांस रेवोल्यूशन, ठीक है, ये वाला रेवोल्यूशन भी हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये चीज़ें देखी कि अमेरिका रेवोल्यूशन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। अब नीचे हम देखते हैं कि ये हुआ क्यों था। सबसे पहले हम कॉजेज़ में देखते हैं कि हमारे पास 1651 से 1660 तक नेविगेशन एक एक्ट पास हुआ ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से। ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से ये जब एक्ट पास हुआ, इसमें कहा गया जो लोकल पीपल हैं वो उनके वो जो बाहर से प्रोडक्ट्स हैं ना, वो बाहर से बाय कर सकते हैं और ना परचेज़ कर सकते हैं। यानी वो प्रोडक्ट किससे बाय करेंगे, सिर्फ ब्रिटिश से, और मतलब उन सेल भी अपनी प्रोडक्ट किसको करेंगे, सिर्फ ब्रिटिश को सेल करेंगे। ये इसके अंदर बात कही गई। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि इससे हमें नज़र आता है कि हमारे पास स्मगलिंग भी प्रमोट हुई। नेक्स्ट हमें यहाँ पे नज़र आता है स्टैम्प एक्ट, जो 1765 में आया। स्टैम्प एक्ट में क्या था कि कोई भी मतलब वहाँ के जो सिटीज़न थे, मतलब जो अमेरिकन थे वहाँ के, उन अमेरिकन को कोई भी अपना प्रोडक्ट जब सेल करेंगे तो उनके पास ये लाजमी होना चाहिए कि वो ब्रिटिश की स्टैम्प हो उनके पास। उन प्रोडक्ट के ऊपर वो स्टैम्प होगी तो वो प्रोडक्ट आगे सेल होंगी, अदरवाइज़ नहीं होंगी। और वो ब्रिटिश की स्टैम्प भी बाय की जाती थी, परचेज़ करनी पड़ती थी। नेक्स्ट हमें यहाँ पे नज़र आता है कि ब्रिटिश की जो स्टैम्प का था, इससे बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हुआ। दूसरा थर्ड जो इसका कॉज है वो है लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन। मतलब ब्रिटिश की कॉलोनीज़ में क्या था कि उन्होंने पार्लियामेंट में कोई भी लॉ सेट करना था या टैक्सेस वगैरह लगाने थे और क्या करना था, अप्लाई उनको इम्पोज कर देना था। तो यहाँ पे ये चीज़ ने क्या किया, लेकिन इसमें यह चीज़ नज़र आती है कि ब्रिटिश ने अमेरिकन की जो कॉलोनीज़ थी उनको कोई रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर पार्लियामेंट में नहीं दी थी। जब उनकी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, सिर्फ उन पे ऑर्डर्स इम्पोज किए जा रहे हैं, तो उनमें क्या हुआ, रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई, रिवोल्ट हुआ उनके दरमियान कि नहीं, हम इनके बातों को क्यों तस्लीम करें जब ये हमारी को रिप्रेजेंटेशन ही नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ नज़र आता है इनका एक नारा था, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, यानी कि हम कोई टैक्स नहीं देंगे अगर हमारी रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में नहीं होगी। तो यहाँ पे हमें नज़र आता है कि ब्रिटिश क्या हुए, बहुत एग्रेसिव हुए, कि उन्होंने बहुत गुस्सा है कि ये जो आम लोग हैं हमसे क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, हमारे ख़िलाफ़ जा रहे हैं। उनको बहुत इस पर गुस्सा आया।
इन्होंने फिर क्या किया, उन लोगों को बहुत परेशान किया जो ब्रिटिश की कॉलोनीज़ थी उनको। नेक्स्ट यहाँ हमें एक इवेंट नज़र आता है टी पार्टी। टी पार्टी इसको क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि जो ब्रिटिश थी वो इंडिया पे भी रूल कर रही थी। इसी एरा में इंडिया में भी रूल कर रही थी। कि हम देखते हैं कि इंडिया में ये लोग आए थे 1600 में, यानी जब वहाँ पे जहांगीर का दौर चल रहा था तब ये लोग इंडिया में आ गए थे। और 1707 तक इनके हाथ में पूरा का पूरा सिस्टम भी ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ गया था। 1707 जब औरंगज़ेब का इंतकाल हुआ उसके बाद मोस्टली जो कब्ज़ा था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर था जो ब्रिटिश की थी। तो ब्रिटिश क्या करती थी, इंडिया में टी बॉक्सेस सप्लाई करती थी। अब टी बॉक्सेस सप्लाई होते थे हार्बर से। हार्बर अमेरिका की एक पोर्ट है। अब अमेरिकन ने क्या किया, वहाँ जब टी बॉक्स सप्लाई के लिए भेजे गए तो अमेरिका ने सारे टी बॉक्स को क्या किया, पानी में यानी समंदर में फेंक दिया। और इस इवेंट को कहा जाता है टी पार्टी। जब अमेरिका ने ये काम कर दिया कि उसने सारे जो बॉक्सेस थे समंदर में फेंक दिए, तो फिर इसके रिज़ल्ट में क्या किया, ब्रिटिश ने वो जो हार्बर थी उसको ब्लॉक कर दिया कि वहाँ से कोई भी शिप पास नहीं। हम देखते हैं कि इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंस भी यहाँ पर आए थे, जैसे कि एनलाइटमेंट आइडियाज़ यहाँ मौजूद थे। यहाँ पे मैकियावेली के, जॉन लॉक के, वोल्टायर के, इन सब के आइडियाज़ यहाँ पर थे। और जब इन सब के आइडियाज़ यहाँ पर थे तो इन्होंने क्या किया, अपनी जो इंडिपेंडेंस थी उसको हासिल करने की बहुत कोशिश की। तो इसके नतीजे में हमें सबसे नज़र आता है फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस 1744 में हुई। इसमें ये कहा गया कि जो ब्रिटिश के प्रोडक्ट है उनको बायकॉट किया जाए, यानी उनका जो भी गुड है उनको हम परचेस नहीं करेंगे, उनका हम बायकॉट करेंगे। ठीक है, ये 1744 में इसका रिज़ल्ट भी हमें यानी इफ़ेक्ट भी दिसंबर में नज़र आता है। नेक्स्ट हमारी सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस हुई 1755 में। इसमें ये कहा गया कि जो ब्रिटिश के प्लान है उनको रिपील किया जाए। और अमेरिका में एक जंग हुई बैटल ऑफ लेक्सिकन एंड कॉन्कॉर्ड में। ठीक है, ये कहलाती है। और इसके नतीजे में फिर डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ 1766 में। और 1766 में डिक्लेरेशन किया गया कि हमें आज़ादी चाहिए और उनको आज़ादी मिली। और ये कहा गया कि जो हम हैं वी आर नॉट द पार्ट ऑफ ब्रिटिश बिकॉज आवर आइडेंटिटी एज अमेरिकन। हम अमेरिकन हैं, हम ब्रिटिश थोड़ी हैं, हम उनके पार्ट नहीं हैं। जिस सेम यही चीज़ जो हम हिंदुस्तान में भी नज़र आती है, जिसे नज़र हिंदुस्तान में ये बात कहा गया था कि हिंदू और मुस्लिम एक नहीं है, उनको भी आज़ादी चाहिए, हिंदू से भी, मुस्लिम से भी और ब्रिटिश से भी चाहिए। लेकिन उन्होंने ये स्लोगन कहा था कि हम मुसलमान और हिंदू दो अलग कौमें, ऐसे इन्होंने कहा कि ब्रिटिश और अमेरिकन दोनों अलग है, हमें इनसे आज़ादी चाहिए, हमारा हिस्सा है। तो इनको आज़ादी मिलती है। और सक्सेसन की वजह क्या होती है कि जो अमेरिकन रेवोल्यूशन की जो सक्सेस होता है उसकी वजह ये थी कि अमेरिका की जो कॉलोनीज़ के मेंबर होते हैं वो बहुत विलिंग होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा ये होता है कि हमें ना तो आज़ादी चाहिए ही चाहिए। ठीक है, और ब्रिटिश क्या होती है, वो बहुत ज़्यादा ना इस पे वो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होती है, क्योंकि उस वक्त वो पूरी दुनिया पे रूल कर रही होती है। और जब वो रूल करे तो उसमें कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ओवर होता है। और इन सब में यानी जो ये पूरा पीरियड हम देखते हैं, मतलब इसमें अमेरिकन रेवोल्यूशन का, उसमें हमें नज़र आता है कि फ़्रांस ने भी अमेरिका की हेल्प की उसको इस्टेब्लिश करने में। और नतीजा क्या होता है कि हमें यहाँ नज़र आता है इस्टेब्लिशमेंट होती है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की, एक नया हमें कंट्री नज़र आता है। और जो कंट्री आगे जाके बनता है सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।